अस्सलाम एंड वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स विद मरियम। मैं आज आपके साथ बहुत ही यमी और डिलीशियस से बना रही हूँ मलाई खाजला। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले हम पानी लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी, जिसके अंदर हम सबसे पहले शीरा बना के रख देते हैं ताकि वो कूल डाउन हो जाएगा। लीटर के करीब मैंने पानी लिया है। साथ में मैंने ली है 3 से 4 इलायची, जिसको मैंने खोल ली है ताकि अच्छी सी इसकी स्मेल और इसका टेस्ट आ जाए। खोल के मैं डाल रही हूँ उसे। ठीक है, ये मैंने खोल के 4 इलायची डाल दी। साथ में मैंने 1 कप ली है चीनी। ये शीरे का बता रही हूँ, शीरा कैसे बनाना है। और इसी शीरे के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसे हम एक तरफ कर लेंगे सबसे पहले। साथ ही में हम दूसरे पैन के अंदर खोया की स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 350 ग्राम्स के करीब खोया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार मैसेज करके ये कहते हैं कि आपने बताया नहीं क्या क्वांटिटी थी, क्या था, कितना था, क्या लिया, कुछ नहीं बताया। तो आप एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि मैंने कितनी चीज़ें कितनी ली है। और एंड के अंदर वैसे भी रेसिपी कार्ड मेंशन होता है, जिसके अंदर आपको सारी क्वान्टिटीज़ ईजीली पता चल जाएंगी। 2 चम्मच मैंने लिया है क्रीम। कोई सा भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इतना करेंगे जब तक ये मेल्ट हो जाए खोया। ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं जो खाजले के अंदर होती है खोए की, वो बना रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हौश पौश ना हो और आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ कब किस तरह से तैयार करनी है। ठीक है, हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। और दूसरी एक और चीज़, मुझे बहुत से कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं था, आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर ये जवाब दूंगी, जो भी ये मुझे कमेंट्स करते हैं, कि हर फैमिलीज़ की अपने बनाने का तरीका होता है, इसीलिए सब अपनी अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। अब मैं क्या डालती हूँ, आपने क्या डाला, ये अपने अपने टेस्ट की बात है, अपने अपने हाथ की बात है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रेसिपी गलत थी या दूसरों की रेसिपी गलत थी। रेसिपीज़ कोई गलत नहीं होती, सब बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन किस तरह से प्रिपेयर करता है। अब एक ही चिकन है, उसके पकाने के हज़ारों तरीके हैं। वैसे ही एक अगर बोरा फ्राइड चिकन है तो उसके बनाने के अलग तरीके होते हैं। सब फैमिलीज़ अपने अपने हिसाब से अपने फ्लेवर्स से वो बनाती हैं और वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती है। देखिए, ये हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, मगर इसको रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये जलना ना शुरू हो। हल्की फ्लेम होगी तो ये अच्छे से मेल्ट होके अच्छा सा पेस्ट बनेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। साथ में हम इसके डालेंगे 2 चम्मच के करीब बादाम पिसी हुई, 2 चम्मच के करीब पिस्ता पिसे हुए, और 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे खोपरा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका खोया फीका है तब आप इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी ऐड कीजिएगा। अगर आपका खोया मीठा है, जैसे मैंने खोए की जगह मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा बर्फ़ी का, तो वो ऑलरेडी मीठी होती है, तो मैं अभी इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करूँगी। ये स्टेप याद रखिएगा। अगर आपका खोया फीका है तो इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड होगी 1 कप। अगर नहीं है तो फिर आप चीनी ऐड नहीं कीजिएगा। मेरा ये ऑलरेडी मीठा है तो मैं इसके अंदर कोई शुगर को ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसे हम अलग रख देंगे अभी बिल्कुल ठंडा होने के लिए। जब तक हम आगे का प्रोसेस तय कर लेंगे तो ये हमारा ठंडा भी हो जाएगा, फिर इसकी फिलिंग करेंगे हम। अच्छा, खोए तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब हम है ना घी का मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप घी।
इस घी को मैं रखूँगी, रेफ्रिजरेट करूँगी फॉर 10 to 15 मिनट्स। जब ये जम जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा, फिर हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। ये हमने घी रखा हुआ था 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर। ये बिल्कुल जम गया है। ये हम बना रहे हैं घी का मिक्सचर अब, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिए 2 चम्मच चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है, ये इस तरह से हमारा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार है। इसे हम वापस से फ्रिज के अंदर रख देंगे। जब तक हम डो वगैरह तैयार करेंगे, इसे हम फ्रिज में ही रहने देंगे। अब हम लास्ट स्टेप में तैयार कर रहे हैं इसका डो, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच घी। ठीक है, पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे घी के साथ। अब इसमें डालेंगे पानी गूंदने के लिए, मगर ऐसा ऐसा पानी डालिएगा, बहुत पानी ना हो जाए। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें ये गूंदना है। बाकी हाथ का ही यूज़ कर लीजिए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डो तैयार है। अब इसके अंदर से हम छोटे से पेड़े 2 बनाएंगे, 35 ग्राम के अंदाज़न। ठीक है, ये 2 पेड़े हमने बना के इसको अभी हम अलग रख देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलर, रेड एंड ग्रीन कलर ऐड करेंगे, इसलिए अभी हम इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 अलग हो गए हैं। अब हम इस पर ग्रीसिंग कर देंगे घी से ही, और इसको हम ढक के रख देंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलर। 5 से 6 ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे। एक के अंदर रेड कलर करेंगे, एक में ग्रीन। चाहें तो आप अंदाजे से ले लें 5 से 6 ड्रॉप्स, या फिर चाहें तो आप ड्रॉपर से डाल लीजिए। या मैं फूड कलर डाल रही हूँ ग्रीन। और एक में मैं डालूंगी रेड कलर। इसे हम साइड कर देते हैं।
रेड कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं है, इसलिए मैं पाउडर में डाल रही हूँ। ये कलर पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रीन कलर बहुत लाइट है तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। जैसे मेरा ग्रीन कलर, वैसे नॉर्मली आप 5 से 6 कतरे लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरा ग्रीन कलर मुझे लग रहा है कि लाइट है, इसलिए इतना कलर नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करूँगी। ठीक है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि पूरे डो के ऊपर ये कलर चढ़ जाए। ठीक है, ये ग्रीन कलर हमारा रेडी है। इसे हम रख लेंगे प्लास्टिक में। इसे साइड पे कर देते हैं। अब हम रेड कलर का कर लेते हैं, इसको पलटा देते हैं ताकि इस पर ग्रीन का कलर ना आए। ठीक है, अभी हमने रेड कलर इसके अंदर ऐड कर चुके थे, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेड कलर अच्छा डार्क है, पाउडर वैसे भी अच्छा ही होता है, डार्क ही रहता है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देख लें, ये रेड कलर ज़्यादा अच्छा आया है। कहने का मतलब है कि ये पाउडर ज़्यादा अच्छा होता है लिक्विड से। इसमें बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा कलर आ गया है। इजी हो तो पाउडर ही यूज़ करें। ठीक है, इसे भी हम कवर करके प्लास्टिक के अंदर साइड के ऊपर रख देते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर। इसको हमें इसी तरह से लंबाई के अंदर बेलना है। ठीक है, इसे हम पहले एक साइड पे कर देंगे। अब हम ग्रीन वाला लेंगे पार्ट, उसे भी हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, इसे भी हमने इसी तरह से लंबाई में बेल लिया। अब हम इसे भी साइड कर देंगे। ये हमारा हो गया है। अब हम इसे करेंगे ठीक है, अब हम ये हमारा जो डो था
मैदे का जो हमने अलग किया हुआ था, 2 पेड़े हमने रेड और ग्रीन के अलग किए थे और एक हमने पार्ट, बड़ा वाला पार्ट प्लेन का अलग किया था, ये वो है। इसे भी हम लंबाई में बेलेंगे, एजेस को पतला कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया है, लंबा सा ये पट्टा हमने बना लिया है डो का। अब ध्यान से देखिएगा, हमने पानी लिया है, ये पानी है, ठीक है। अब हम ये बीच में लगाएंगे, ठीक है। ये बीच में हम लगा रहे हैं इसके, थोड़ी सी हमने जगह यहाँ पे इतनी छोड़ी है और हमने यहाँ पर इसको पानी लगा के इसको इसके ऊपर चिपका लेंगे, ठीक है, पानी से। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर फिर से हमने ये पानी लगाया और हमने ये ग्रीन वाला पार्ट इसके ऊपर रखा, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छी तरह से। अब हमने पानी के साथ ये 2 पट्टे जो थे हमारे रेड एंड ग्रीन, ये लगा दिए। अब ये हमारा घी का मिक्सचर है, जो हमने घी का पेस्ट तैयार किया था, ये वो है। हमने फ्रिज में रखा था इसको। अब ये देख लीजिए इस तरह से ये ठंडा हो चुका है। हम हाथ से ही इसे लेंगे और पूरे के ऊपर स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छी थिक लेयर लगाइएगा, पूरे के ऊपर स्प्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये पूरे के ऊपर लगेगा, ये इस तरह से। इस कदर गर्मी है कि ये निकालते हैं फ्रिज में से और घी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हम इसे ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। बड़े एहतियात से फोल्ड कीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको रोल करेंगे, ठीक है। अब हम इसके 2-2 इंच के पेड़े काटेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से लेयर्स आएगी। इसे हम साइड पे रख देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आप काटिएगा। ठीक है, ये देख लें। पेड़ों को हम रख देंगे एक प्लेट में और इसको किचन टॉवल से ढक देंगे अच्छी तरह और इसको रखेंगे हम 10 मिनट के लिए अलग। एक पेड़ा लेंगे हम, देखिए इस तरह से है इसकी लेयर्स। ये रखा हमने, ये दोनों तरफ वाइट वाले पार्ट्स आएंगे, ठीक है। ये वाइट वाले पार्ट आएंगे, इसको हम सेंटर में से काटेंगे। ठीक है, ये सेंटर में से हम इसे काटेंगे तो ये इस तरह की लेयर्स हमें नज़र आएगी। दिख रहा है आपको साफ? ये इस तरह की लेयर्स जब सेंटर में से काटेंगे तो ये हमें मिलेगी, ठीक है। एक को हम वापस एक पीस को अंदर रख देते हैं, थोड़ा सा फ्लावर डालते हैं, ड्राई फ्लावर है ये, ठीक है। और अब हमने ये वाली जो लेयर, ये पार्ट है कलरिंग, इसको नीचे रखना है। नीचे रखा और हमने इसको हाथ से इस तरह से, पहले तो हम इसको खोल लिया, ये देखिए हमने इसको खोला है, दिख रहा है आपको क्लियरली? इस तरह से हम इसको खोल रहे हैं, फिर हमने इसको उल्टाया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये देख लीजिए। अब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, हाथ से ही, फिंगर्स की मदद से ही हम इसको स्प्रेड करेंगे ताकि ये स्क्वायर शेप बन जाए। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स के, जो हमने हाफ हाफ किए थे, दोनों पार्ट के साथ सेम चीज़ करेंगे।
ठीक है, हमने ये एक पार्ट बना के इसको साइड पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और फैला देते हैं। सही है। अब इसी का जो कट किया हुआ पार्ट था वो हमने निकाला, सेम चीज़ की, हमने थोड़ी सी लेयर्स को खोला हल्का सा और हमने ड्राई फ्लावर डाला। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर हम रख के स्प्रेड करेंगे। सेम चीज़ करेंगे, इसको भी वैसे ही हम करेंगे, हाथ से ही। बेलन यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी हो गई है दोनों पार्ट। जो हाफ किए हुए थे ये वो है। अब हमने लिया है जो खोए का पेस्ट हमने तैयार किया था, मिक्सचर किया था, ये हम लेंगे 1 स्पून। ठीक है, हम स्पून से ज़्यादा ले लेते हैं। मैंने लिया है तकरीबन 3 स्पून के करीब। ठीक है, ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने खोए की स्टफिंग भरी है इसके अंदर। अब मैं इसके जो एजेस है ना, इसके ऊपर लगाऊंगी पानी। ठीक है, पानी लगाना है। चाहे तो आप हाथ से लगा लीजिए, ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, ये हमने लगा लिया है इसके ऊपर पानी। ऑयल नहीं लगाना, हमें पानी लगाना है, मैं बार बार मेंशन कर दूं। ठीक है, ये हमने इसको रख देते हैं और ये जो दूसरा वाला पार्ट हमने बनाया था ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हम इसको ट्विस्ट देंगे, बल देंगे। अगर हमारा पार्ट छोटा बड़ा भी हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने देखा होगा मेरा पार्ट छोटा बड़ा था मगर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप बल देने लगे तो उसको फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो बाकी के पेड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे हमने 5 बनाए थे 2-2 इंच के, और ये पांचों, ये एक बन गया है। इसी तरह से हम इनको भी चारों को तैयार करेंगे। ये देख लीजिए, एक और आपके सामने बना रही हूँ। हाथ से इसको फैलाया, साइड पे कर दिया, दूसरा उठाया, ठीक है, इस पे डाला खोया। इसको फैलाया इस पे। ठीक है, हाथ से ही पानी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। ये उठाया हमने, इसे उल्टा किया, इसको इस तरह से बल देंगे। बहुत
ही फास्ट बन जाते हैं। कोई ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता हो और बना ना सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्पीड में ये बन जाते हैं। वो तो मैंने आपको स्लो बताया था प्रोसीजर, ताकि आपको समझ में आए। जब स्पीड में बनाने लगेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हमने साइड पे रख देते हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कलर और ये खाजले तैयार हैं 5। ये कलर सबके चेक कर लीजिए, बल देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रोसीजर है। हम इसके अंदर घी हमने हॉट कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच हम रखेंगे ताकि 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। हम इसको पलटा लेंगे। हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छी तरह से एक को दो को फ्राई होने दीजिएगा। आंच को तेज़ मत कीजिए, हल्की आंच पे ही ये अच्छे तरह से फ्राई होते हैं, क्योंकि मैदा है तो मैदे को पकने में वैसे भी टाइम लगता है थोड़ा। ये हमारे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसे निकाल लेंगे। और जो बाकी के हैं उसे मैं डाल दूंगी। अब ये हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। इसे हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा। इसको अच्छा खासा टाइम लगाए, पंखे के नीचे रखें ताकि ये बिल्कुल अंदर से भी ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद हम इसको चीनी का जो पानी हमने बनाया था, शीरा बनाया था, उसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए डालेंगे। पूरा डिबोएंगे नहीं, सिर्फ हम उसका नीचे का बॉटम हमें सिर्फ पानी में डिप करना है। तो हम एक एक करके 2-2 मिनट के लिए रखेंगे, 2-2 3-3 मिनट के लिए, और उसको निकालते जाएंगे। ये लास्ट पीस हमारा था, उसे भी हमने निकाल लिया। पानी सारा निकाल देंगे और बटर पेपर के ऊपर इसे रख देंगे। ठीक है, ये देखिए कितने ही खूबसूरत और मज़े के खाजले घर में तैयार हैं। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता रहे। और जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि आपने क्वांटिटी नहीं बताई, ये नहीं बताया, तो उनको पता रहे कि सारा कुछ वीडियो के एंड के अंदर मेंशन होता है। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।